तो हैज़ और निफास वाली जो औरत है, ये कुरान मजीद को पढ़ना देखकर, सबसे पहला मसला क्या, कुरान मजीद को पढ़ना कैसे का देखकर, दूसरा जुबानी बिना देखे, तीसरा उसका छूना, कुरान मुकद्दस को इस तरह छूना अगरचे जिल्द यानी कि ये जो पुट्ठा होता है ना हमारा, उस पुट्ठे के साथ हो, या हाशिया, जैसे तर्जुमे वाला कुरान होता है तो आजू बाजू पे चीज़ें लिखी होती, तर्जुमा ये ठीक का, उस चीज़ों को, उस चीज़ को छूना, हाथ या उंगली की नोक से ऐसे छूना या ऐसे छूना, इन दोनों, या बदन का कोई हिस्सा लग जाए उस पर। बच्चा कुरान शरीफ लेकर के आया घर के ऊपर, अम्मी खड़ी थी और चिपक गया। कुरान मुकद्दस का छूना चाहे उंगली की नोक से हो या बदन के किसी हिस्से से हो या पूरे हाथ से हो, कुरान मुकद्दस का छूना हराम है और इस हालत में मना कर सकती है। ये मसला हो गया। इसके आगे चले, कागज के पर्चे पर कोई सूरत या आयत लिखी हो, इसका छूना भी हराम है। जैसे कि किसी का इंतकाल हुआ था तो लिख दिया कुल हुवल्लाहु अहद, 100 मरतबा पढ़ी है, मौलाना को पर्ची फातिहा के लिए दी, 50 मरतबा कुरान शरीफ की ये सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु पढ़ी गई है, यासीन वल कुरानिल हकीम लिख दिया पर्चे के अंदर। अब वो पर्ची दे दी, कहा मौलाना साहब इस पे ये भी बख्श दीजिएगा, मस्जिद में भेज, और वो उस हालत में थी तो फरमाया कि कागज़ के पर्चे पर कोई सूरत या कोई आयत लिखी हुई तो उसको छू सकती नहीं है। दो, तीसरा मसला जुज़दान में, अब इसको तवज्जो से सुनिएगा, जुज़दान में, जुज़दान कपड़े के अंदर लगा हुआ है कुरान मुकद्दस, कुरान पेटी में रखा गया है और ऊपर से मखमल का लिबास उस पर लगा हुआ रहता है, बड़ी खूबसूरत जो महंगी पेटियां होती हैं, का कुरान मुकद्दस इसके अंदर हो तो उस जुज़दान के छूने में हर्ज नहीं है, छू सकती है, ठीक है कि नहीं। अब अगर कबाट के ऊपर पेटी के अंदर कुरान मुकद्दस रखा हुआ था और अब्बा घर में थे नहीं, तो बेटी ने अम्मी को कहा कि अम्मी वो कुरान मुकद्दस आप उतार दीजिए, तो अब वो ये ना समझे कि कुरान को छू नहीं सकती, अब वो जो जुज़दान के अंदर वाला कुरान है वो अपने बेटे को ऊपर से उतार करके दे सकती है और ये देना जायज़ है। हम अब तक ये समझते थे कि वो कुछ नहीं कर सकती, ये मसला अब आपको आपके सामने आ गया, हमारे लिए रहनुमाई करे कि इसके अलावा भी वो जो जुज़दान वाला कपड़ा, कोई मोटा कपड़ा लेकर के कुरान मुकद्दस उसको दे सकती है। ये एक मसला। चौथा मसला, इस हालत में कुर्ते या दामन या दुपट्टे या आंचल या किसी ऐसे कपड़े से जिसको पहना हुआ हो या जिसको ओढ़ा हुआ हो, कुरान मजीद छूना मना है। क्या अलग से कोई कपड़ा हो, अलग से, जैसे धोया हुआ रुमाल रखा है किसी का, धोई हुई उसी की ओढ़नी रखी है, कबाड़ से निकाल करके उससे छू सकती, ऐसा नहीं कि वो जो ओढ़ी हुई है उसी से कुरान पकड़ के दे दे, ये नहीं करना है। अभी जो लंबे लंबे फ्रॉक गाउन जिनके आते हैं, अब गाउन से ही पकड़ के दे दिया, उतना बड़ा रहता है तो ऐसे दे दिया। हाँ, जो पहना हुआ है उससे नहीं छू सकती कुरान, जो पहना हुआ नहीं है अलग से जो कपड़ा है उससे पकड़ेगी और उसके बाद वो दे देगी, ठीक है। चौथा मसला भी हो गया। इसके बाद मुअल्लिमा, जिनको आपने पढ़ाने के लिए रखा है या आपकी बच्चियों को कोई मुअल्लिमा घर पढ़ाने के लिए आती है या आपकी बच्चियां कुरान मुकद्दस सीखने के लिए मदरसे में आती, अब क्या करें इन 10 दिन के अंदर? तो उसका जवाब दिया जाता है कि मुअल्लिमा को हैज़ या निफास या तालिबे इल्म को हैज़ या निफास की हालत में कुरान मुकद्दस सीखना है और उसको पढ़ाना है। नहीं पढ़ाएगी तो 10 दिन तक गैरहाज़िरी रह जाएगी उसकी, तो पढ़ाना भी। कहा क्या करे? का एक एक कलमा सांस तोड़ तोड़ कर पढ़ाए। 3-4 चीजें। का मुअल्लिमा क्या करे? का टुकड़े टुकड़े करके पढ़ाए। का पढ़ाने का तरीका क्या है? का पहले यूं पढ़ाती थी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या फिर यूं पढ़ाती थी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसे पढ़ाती थी। का इन दिनों में क्या करे? अलिफ लाम जबर अल, हे मीम जबर हम, अल हम दाल पेश दू अल्हम्दु, इस तरह पढ़ाए, टुकड़े टुकड़े करके पढ़ाए, भले इस हालत में लेकिन पढ़ाए।